हेलो दोस्तों, इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ भैया। क्या पढ़ाए थे कल? फायर एक्सटिंग्विशन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फायर एक्सटिंग्विशन यानी कि अग्निशामक यंत्र पढ़ाए थे। चारों कल वेद हम बता दिए थे भैया, पांचों वेद बता दिए थे। आज उसी को क्या करना है? वेरीफाइड करना है। क्या करना है? वेरीफाइड करना है भैया। पहला पॉइंट क्या था मेरे दोस्त? पहला पॉइंट था मेरे दोस्त जल युक्त अग्निशामक यंत्र। क्या था? जल युक्त। पहला था भैया जल युक्त अग्निशामक यंत्र। इसका कार्य क्या है भैया? इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है? इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल वायु दाब के साथ जल भरा रहता है। जल भरा रहता है, जिसकी बौछार क्या भैया आगे इसी में होता है। जिसकी बौछार आग पर करने से आग पर काबू पाया जा सकता है। आग पर काबू पाया जा सकता है उसे जल युक्त अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह श्रेणी ए में आती है। क्या? इसी में लिखिए भैया, यह श्रेणी ए में आते हैं। क्या? यह श्रेणी ए आग में आते हैं। आग में आते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट क्या था भैया? दूसरा पॉइंट था झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र था। दूसरा क्या था भैया? झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र था। Keep your silent. Keep your silent. हेलो 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 हेलो, बोलिए। क्लास में आगे लिखिए भैया। क्या? झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। ये इसमें क्या होता है? इस प्रकार के यंत्र में इस प्रकार के यंत्र में जल की बौछार के साथ
जल के बौछार के साथ झाग भी छोड़ते हैं जिससे आग बुझ जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे आग क्या होता है? आग बुझ जाता है, बुझ जाती है। ओके, तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट हो गया मेरे रसगुल्ले, लिखो शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। क्या? अग्निशामक यंत्र। ये क्या बोलता है भैया? इस प्रकार के यंत्र में, इस प्रकार के यंत्र में क्या बोलता है भैया? इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर क्या होता है? जल के स्थान पर, जल के स्थान पर वायु क्या होता है भैया? वायु दाब के साथ क्या होता है भैया? वायु दाब के साथ वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा जाता है। अज्वलनशील चूर्ण भरा जाता है। क्या? चूर्ण भरा जाता है। क्या भरा जाता है? वायु दाब के साथ साथ क्या भरा जाता है दोस्तों? अज्वलनशील चूर्ण भरा जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे आग बुझाया जाता है। जिससे आग बुझाया जाता है, बुझाया जाता है। चौथा में क्या बोलता है दोस्त? अगला पॉइंट देखिए क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। और इस क्या आता है? इस शुष्क पाउडर वाला आ जाता है सी में। इसको सी प्रकार के आप बोलते हैं। सी प्रकार में आते हैं। ओके, अगला पॉइंट चौथा क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस क्या बोलता है? इसमें क्या होता है भैया? इस प्रकार के यंत्र में, इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है? इस प्रकार के यंत्र में भैया क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट तथा गंधक
तनु अम्ल, कि तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर क्या होता है, तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड क्या होता है, कराकर अधिक मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या होता है, CO2 पैदा किया जाता है, पैदा किया जाता है, पैदा किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है भैया, जिससे पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग पर काबू पाया जाता है, जाता है। ओके, समझ गए दोस्तों। ये श्रेणी डी में आते हैं, इसको श्रेणी डी की आग बोलते हैं, श्रेणी डी की आग बोलते हैं, आग बोलते हैं दोस्तों। एक और पॉइंट है, नीचे लिखवा दी गई है, ये हो जाएगा दोस्तों, यहां भी हो जाता है। पांचवा क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशमन यंत्र, ये क्या बोलता है भैया, इस प्रकार के आग में क्या होता है, इस प्रकार के यंत्र में, आग में ना सॉरी, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या भैया, क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अथवा और क्या होता है, अथवा ब्रोमोक्लोराइड, क्या, ब्रोमोक्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन ना होगा जी, फ्लोरोमीथेन होगा भैया, फ्लोरोमीथेन क्या होगा, फ्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं CF2ClBr, ओके, नामक द्रव्य,
नामक द्रव, द्रव वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब और के साथ भरा जाता है, के साथ भरा जाता है, साथ भरा जाता है, जाता। यहां तक उतारे दोस्तों, और इसमें आगे पॉइंट है, पर इतना पॉइंट से काम चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना से काम आप लोगों की चल सकती है। ये तो भैया थ्योरी प्राय अति पढ़ाया जा रहा है ना, बेसिक पढ़ाया जा रहा है, मेन अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना बाकी है। आप लोग तब तक लिख सकते हैं दोस्तों, अपने खुद से ही राइटिंग बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए, ज्यादा समझ में आएगी इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको पीपीटी पीडीएफ देने में हमको कुछ लगा नहीं है भैया, हम पीडीएफ भी दे सकते हैं, बट अपने खुद से बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए ही बोला जा रहा है। ओके, तब तक आप उतारे भाई, साइड में हो जाते उतारिए, 2 मिनट टाइम देते हैं। लाइट कट गई, इन्वर्टर चालू करा। उतार ले भैया लोग, न उतार पाए भैया जी तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को कम लो मोड में करके देखिए। मिटा रहे भैया, अगला स्लाइड लिखवाते हैं। कुछ दिन में आप लोगों को डिजिटल बोर्ड देखने के लिए मिलेगा, डिजिटल बोर्ड भी लगेगा भैया। तब तक आप लोग यही बोर्ड पे पढ़ाई मस्ती से कीजिए, अच्छे से कीजिए, इसमें भी अच्छा से कंटेंट दिया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड से ही अच्छा होता है, क्योंकि खुद से हम लिखवाते हैं और समझाते हैं, नहीं तो उस पे तो पहले ही से पीपीटी वीडियो में डाला हुआ रहता है, पहले से ही उसमें पीडीएफ डाला हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसी को पढ़ाया जाता है, इससे यही अच्छा होता है। बट आजकल के स्टूडेंट को ज्यादा ही डिजिटल बोर्ड पर मन करता है, इसलिए आप लोग को भी डिजिटल बोर्ड दी जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए भैया, कुछ क्या है अस्मरणीय तथ्य है, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस पॉइंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बोल रहा है भैया, पृथ्वी में नमक, कोयला, जल डालने से वहां के आसपास, क्या भैया वहां के आसपास, आसपास क्या होता है, वहां के आसपास की भूमि में नमी बराबर होती है, वहां की आसपास की भूमि में नमी
नमी क्या होता है, नमी बराबर 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 रहती है, रहती। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या बोलता है, बीपीएम क्या होता है, बीपीएम, बी बीएचपी होता है भैया। बीएचपी का पूर्ण रूप क्या होता है, बीएचपी का पूर्ण रूप, का पूर्ण रूप, पूर्ण रूप है, बीएचपी का पूर्ण रूप होता है भैया, समझते हैं क्या होता है, ब्रेकर हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, ब्रेक, BR ए के ब्रेक हॉर्स, हॉर्स ब्रेक हॉर्स पावर, पावर। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, 1 kWh यानी कि कितना कैलोरी में होता है, ये 1 kWh किलो वाट घंटा इक्वल टू 800 क्या होता है कैलोरी, किलो कैलोरी हो जाएगा ना। 1 kWh यानी कि एक किलो वाट घंटा बराबर 8 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी। ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आगे चलकर बिहार इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छे से इसको समझाया जाएगा, ठीक ना। अगला पॉइंट है भैया, क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, भारत में संचारित विद्युत धारा की आवृत्ति, क्या बोल रहा है, भारत में भारत में संचारित विद्युत, संचारित विद्युत, भारत में संचारित विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, धारा की आवृत्ति, की आवृत्ति, आवृत्ति 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज, 50 हर्ज प्लस माइनस 3% होता है ना, होता है 50 हर्ज प्लस माइनस 3% होता है। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई वस्तु, क्या भैया, कोई वस्तु सुपर कंडक्टर, कोई वस्तु सुपर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है भैया जब कोई वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, शून्य होता है भैया जी, ठीक। आगे लिखिए, पारा, पारा को 4 डिग्री सेंटीग्रेड और सुपर कंडक्टर बोलते हैं, सुपर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर की तरह, की तरह प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं। दिक्कत होगा तो भैया लोग आप लोग कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट आप लोग को खोल दी गई है। पारा को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट बोलता है भैया BIS का चिन्ह क्या है। BIS का चिन्ह क्या होता है। चिन्ह क्या है। BIS का चिन्ह है भैया ब्यूरो, ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन, इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होता है भैया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स। ओके, अगला पॉइंट क्या है भैया। आप लोगों को अगला पॉइंट बोलता है 415 वोल्ट यानी V है वोल्ट का खतरा का चिन्ह, खतरा का चिन्ह एक चेतावनी है, एक चेतावनी। सब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा भैया अच्छी तरह से। चेतावनी चिन्ह है, इसीलिए ना पढ़ाया जा रहा है बेसिक आप लोगों को। क्या बोल रहा है 415 वोल्टेज का खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। ओके, क्या बोल रहा है 415 वोल्टेज खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। अगला पॉइंट क्या है भैया। अगला पॉइंट है भैया यदि 50 एम्पियर की धारा का संपर्क मानव शरीर से होता है। क्या होता है मानव शरीर से होता है, क्या होता है भैया। यदि 50 मेगा एम्पियर की धारा संपर्क मानव शरीर से होता है। क्या होता है मानव शरीर से होता है तो यह क्या होगा। तो यह अत्यंत ही दर्दनायक विद्युत झटका, अत्यंत ही दर्दनायक विद्युत झटका, क्या विद्युत झटका प्रदान करेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट होता है 1 इक्वल टू क्या होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, 19 जूल। अगला पॉइंट है भैया, लास्ट पॉइंट अगला लिखिए जीवन रक्षक, क्या जीवन रक्षक प्रणाली के लिए, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए क्या यूज करते हैं यूपीएस, क्या यूपीएस
की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होती है, आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं? यूनिटर इंट्यूटिबल पावर सप्लाई होता है। क्या? पावर सप्लाई। सप्लाई यहां तक लिखिए दोस्तों, यहां तक लिखिए। अगला स्लाइड आपको लोग दिखाया जाएगा, यहां तक आप लोग तब तक लिखते रहिए दोस्तों। अब यहां तक लिखिए, अगला स्लाइड भी लिखाया जाएगा भाई। कुछ पॉइंट और लिखाया जाएगा भैया। ज्यादा नहीं पर कुछ और पॉइंट लिखाएंगे आज के लिए, कुछ और पॉइंट लिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। एक स्लाइड और क्लास को यही खत्म करेंगे, एक स्लाइड लिखा कर। तब तक आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहे, लाइक एंड शेयर करते रहे दोस्तों। सब्सक्राइब करवाइए, जितने जल्दी सब्सक्राइब करवाएंगे भाई लोग उतने ही जल्दी आप लोगों को डिजिटल बोर्ड दी जाएगी। ओके, कुछ मानव शरीर से लिखवाते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कुछ मानव शरीर से लिखाते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, और पॉइंट लिखिए, मानव शरीर। मानव शरीर पर बिजली, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव, बिजली के झटके का प्रभाव, झटके के प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्या होता है? मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज, वोल्टेज पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर से गुजरने वाली। क्या? मानव शरीर से गुजरने वाले, गुजरने वाले, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, गुजरने वाली मानव शरीर पर बिजली, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा। क्या? गुजरने वाली धारा 9 मेगा एम्पियर है 10 एम्पियर। क्या होता है? 9 मेगा एम्पियर में लेकर 10 मेगा एम्पियर पियर नहीं जी, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा इतना तो नहीं होगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा
का परिमाण क्या होता है? परिमाण 1 मेगा एम्पियर से क्या होता है? मेगा एम्पियर से कम हो तो कम हो तब क्या होता है? आघात को अनुभूति नहीं होती। आघात को अनुभूति नहीं होती। क्या नहीं होती है? क्या बोल रहा है? मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण 1 एम्पियर मेगा एम्पियर से यदि कम है तो आघात की अनुभूति नहीं होती, यानी कि कोई घातक की अनुभूति नहीं होती। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक वायर के मामले में क्या? इलेक्ट्रिक वायर के मामले में क्या बोल रहा है? में आग, इलेक्ट्रिक वायर के मामले में आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? के लिए सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर के मामले में आग बुझाने के लिए उपयोग क्या करते हैं? सूखा बालू का उपयोग करते हैं। ओके। अगला पॉइंट है विद्युत का। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या अगला पॉइंट बोल रहा है? विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन होता है। विद्युत उपकरण में क्या? विद्युत उपकरण में स्पार्किंग विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण है। स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन हो सकता है। नहीं, होता है। क्या बोल रहा है? विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन हो सकता है। स्पार्किंग का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों क्या होता है? स्पार्किंग जो चिंगारी बिकती है ना, चिंगारी बड़े पुराने टावर में देखिएगा, ट्रांसमिशन कंपनी हो गया, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, या गांव देहात में भी होता है। कभी कदाल तेज हवा चलने के कारण आपस में तारे टकर जाती है। आपस में टकरती है तो देखिएगा कि स्पार्किंग कर रहा है। क्या चीज होता है? चिंगारी फेंकता है। यही कारण भी है, ढीला कनेक्शन के कारण ही होता है। देखिएगा ज्यादातर तो गांव देहात में देखने को मिल जाती है। अगर ढीला कनेक्शन रहता है, देखते हैं ना गांव में जो तारे बिछी हुई रहती है, तारे ऊपर से लटकी हुई रहती है, ढीला रहता है तो लू के दिन में ज्यादा मिलेगा। लू के दिन आता है तो देखिए कि हवा बहेगा तो आपस में तारे टकर जाती है। आपस में टकरने के ही कारण स्पार्किंग होता है, यानी कि स्पार्किंग मतलब चिंगारी फेंकता है, उसी को स्पार्किंग बोलते हैं। क्या इसलिए होता है? ढीला कनेक्शन की वजह से होता है भैया। अगला पॉइंट लिखिए, आईएसओ का तात्पर्य क्या है? आईएसओ का तात्पर्य है, अच्छी आईएसओ का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय आईएसओ का तत्व अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण, मानकीकरण संगठन है। आईएसओ का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण ही होता है ना। आईएसओ का तात्पर्य है यही होता है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है, संगठन होता है जी, यही होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या है अगला पॉइंट? बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या, एक और है, बिजली को आग की बिजली की आग, बिजली की आग को बुझाने के लिए श्रेणी डी की आग, श्रेणी बुझाने के लिए डी टाइप, क्या होता है? डी टाइप यानी कि श्रेणी डी टाइप के अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। डी टाइप के अग्नि शामक यंत्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया? उपयोग करते हैं ओके आज की यही तक रहेगा भैया। पुनः फिर से दोहरा देते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या पॉइंट है। फिर पॉइंट ही पहले बोल रहा है, मानव शरीर पर बिजली की शक्ति का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सही बात है। क्या होता है? मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर ही निर्भर करता है भैया, कभी कम कभी बेसी भी हो सकता है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण क्या होता है? 1 मेगा एम्पियर से कम है तब आघात का अनुभूति नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल वायर के मामले में आग बुझाने के लिए सूखा बालू का ही उपयोग किया जाता है। तार को बुझाने के लिए भैया जो आग लगती है उसमें तार में और पानी फेंकता है तो भैया करंट मारेगा, और कुछ तो बुझाया नहीं जाता, शुष्क पाउडर से तो बुझाया नहीं जा सकता है, सूखा बालू से ही बुझाया जा सकता है, धूली से नहीं बुझाया सकता है, सूखा बालू से ही बुझाया जा सकता है। अगला पॉइंट बोला विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन है। सही बात है। देखिए क्यों कि विद्युत उपकरण में जो स्पार्किंग है, चिंगारी होता है ना, गांव देहातों में देखिएगा भैया क्या होता है, गांव देहातों में देखिएगा जो पोल पे तार टंगी होती है ना, चार होती है, एक न्यूट्रल और 3 फेज होती है, उसमें देखिएगा भैया क्या होता है, ग्रामीण में देखिएगा क्या होता है, जब लूट ज्यादा बढ़ने लगती है तेज हवा के कारण आपस में तारे टकरा जाती है, आपस में ढीला होने के कारण टकरा जाती है। क्या होती है? ढीला होने के कारण टकरा जाती है। उसी टकराने के वक्त देखिएगा तितकी, गांव देहात में बोलते लोग तितकी फेंक रहा है, उसी को चिंगारी बोलते हैं, यानी कि चिंगारी इंग्लिश में इसी को स्पार्किंग बोलते हैं। जो स्पार्किंग होता है ना उसका कारण ढीला कनेक्शन ही होता है भैया। क्या होता है? ढीला कनेक्शन के ही कारण स्पार्किंग होता है। आईएसओ का तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय, इसका है तात्पर्य यही होता है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है। क्या होता है? आईएसओ का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है। और अगला पॉइंट बोला बिजली की आग को बुझाने के लिए, बिजली को आग के वो क्या थी? तार को, देखिए इलेक्ट्रिकल वायर के मामले में यह था सूखा वालों, और बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या होता है? डी टाइप, जैसे कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई, चाहे कहीं लगे, ट्रांसमिशन कंपनी बड़े बड़े होते हैं उसमें कहीं आग लगे, सीटीसी लग गए, पीटी लगे, ये सब होती है, तो उसमें क्या होता है? डी टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, न कि पानी फेंकते हैं, न कि वहां बालू फेंकेंगे। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में लग जाएगा तो कितना बालू फेंकिएगा भैया? नहीं ना, इसलिए वहां डी टाइप का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र। डी टाइप में क्या आता है पता है आप लोगों को? डी टाइप में क्या आता है आप ही लोग बताएं, क्या होता है? डी टाइप के आगों में क्या होता है? बिजली के तारों में
धात्विक पदार्थों में लगी आग बुझाया जाता है। इसमें क्या होता है, ईंधन, आग, ईंधन, ये सब ऑक्सीकरण का संयुक्त होता है। आज की मैं यही तक क्लास रखता हूं दोस्तों। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कराइए भाई मेरे। आप ही लोग करा सकते हैं, मतलब मेहनत ही कर सकते हैं ना, आप लोगों की लिए मेहनत ही कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कराते रहे। आज की क्लास यही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और अपने खुद से ही हैंड रिटन बनाए। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए दोस्तों।